ਸਕੇਤ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੇਤ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 1869 में अवध किशोर नामक व्यक्ति ने जब उसका खुदाई करवाई तो उस खुदाई में भी जांच पाया था कि ये बुद्ध विहार था। तो आज जब बुद्ध विहार है ये तो उस टाइम का जो सबूत है, लेकिन आज सबूत पर्याप्त सबूत अब प्रमाण दे रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के उस आस्था रूपी अदालत में जो आस्था के नाम पर अदालत ने फैसले दिए थे उस पर जब समतलीकरण कराया गया तो समतलीकरण कराते समय उसमें बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं, सम्राट अशोक के बनाए हुए स्तूप मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अब तो सबूत मिल रहे हैं, तो उस सबूत को ध्यान में रखते हुए मद्देनज़र रखते हुए उनको कहीं ना कहीं बुद्ध के अनुयायियों के हवाले करना चाहिए, संग्रहालय बनाना चाहिए या कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इतना बड़ा जहाँ हम किसी के विरोधी नहीं हैं। हम तो ये कहते हैं राम मंदिर का अपनी जगह हो, मस्जिद का अपनी जगह हो। हालांकि चाहिए तो हमें सारा, लेकिन हमारी वो जहाँ अगर उसको 5 एकड़ दी जा सकती है तो उसमें 2.77 है ना, ऐसा है तो हमको ज़्यादा नहीं तो उसमें 100 एकड़ दे दें, है ना। वो 100 एकड़ ज़मीन इस बुद्धों के हवाले करें। मैं तो ये कहता हूँ जैसे पहली बार भारत की धरती पर पहली बार संसद में बिल पास करके एक धार्मिक के लिए बजट लाया गया, बुद्ध के लिए भी बजट लिया करके बौद्धों का, क्योंकि इस देश में बौद्धों की आप देखें जनसंख्या कम नहीं है, बौद्ध अनुयायी बहुत हैं। ठीक है वो अपने कॉलम में इंडियन और हिंदू लिखाई जा रहे हैं, लेकिन आज बाबा साहब को मानने वाले और बुद्ध को मानने वाले बहुसंख्यक हैं, तो बहुसंख्यकों को भी न्याय देना चाहिए। सम्मान हम करते हैं, हिंदू का सम्मान, मुसलमान का सम्मान, ईसाई का सम्मान, सभी का सम्मान करते हैं। लेकिन इस प्रधानमंत्री को और ख़ास करके संसद भवन में राष्ट्रपति जी के माध्यम से आज हम लोगों ने डीसी को जो ज्ञापन दिया है कि राष्ट्रपति जी इसको अपने आप ध्यान में लेकर के ये कहीं ना कहीं बौद्धों को धरती है और बौद्ध मंदिर उसमें बौद्ध के स्तूप मिल रहे हैं और जो धम्मचक्र मिल रहे हैं उनके हवाले किया जाए। नमो बुद्धाय, जय भीम। कर रहा है ये जड़ा भारत देश है इस संविधान नाल चलता है। भारत देश किसी आस्था के उत्ते टिकिया होया नहीं है। जे इत्थे संविधान के नाल देश नूं चलाया जा रहा है तो इत्थे दी जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट है वो भी संविधान के दायरे में रह के संविधान के अनुसार फैसले सुनावे। ये जड़ा फैसला अयोध्या राम मंदिर का फैसला किया गया ये किसी सबूतों पर आधारित नहीं है, ये आस्था के उत्ते टिकिया होया एक फैसला है। जिहड़ा भारतीय संविधान है वो आस्था के उत्ते यकीन नहीं करता। आस्था किसी की किसी तरह की भी हो सकती है, पर कानून जिहड़ा इसनूं फैसला देने दे विच इसनूं निगरानी च रखना चाहिए सी, जिहड़ा उन्होंने नहीं रखिया। ये भारत के चीफ जस्टिस ने संविधान के विरोध में जाके आस्था के आधारित ये राम मंदिर का फैसला सुनाया है। और लॉकडाउन के 24 मार्च 2020 तो पूरा भारत देश लॉकडाउन च बंद है, पर 25 मार्च तो अयोध्या का राम मंदिर बनना चालू हो गया है। ये लॉकडाउन के विच राम मंदिर का बनना की कोई बहुत जरूरी सी, जबकि करोना की महामारी हेठ पूरा देश नहीं पूरा संसार जूझ रहा है। तो इन्हों करोना की बीमारी फैलाने के लिए इन्होंने उत्थे अपना अयोध्या का काम शुरू किया, जिहड़ा कि सरासर लॉकडाउन के विच काम शुरू करना लॉकडाउन का भी उल्लंघन है और कानून के खिलाफ फैसले के उत्ते धक्केशाही नाल इंप्लीमेंट करना भी ये गलत है। तो साथियों हुण जो उत्थे 21 तरीक तो जो नोटिस में आया है 21 मई तो कि उत्थे अवशेष निकल रहे हैं, पुरानियां चीज़ां निकल रही ने। उत्थों अशोका स्तंभ निकलिया जिन्होंने कहा गया कि यह शिवलिंग है। अशोका स्तंभ कदे भी शिवलिंग नहीं हो सकता। तो इस तो बाद जिहड़े होर उत्थे साड़ियां धरोहर निकलियां ने उन्होंने जिक्र किया गया कि मंदिर के अवशेष हैं, किसी मंदिर के अवशेष हैं। किसी मंदिर का की मतलब जी अयोध्या के राम मंदिर के अवशेष हैं तो डिकलेयर करन कि वह राम मंदिर के अवशेष हैं। जो राम मंदिर के अवशेष नहीं हैं तो अवशेष किहदे हैं? ये पुरातत्व विभाग जिहड़ा
ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੀਕ ਆਊਟ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਵਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਟਰਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਪਤ ਰਾਏ, ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ JCB ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्रदर्शन का मामला जी ये आ, भारत देश जो है ये बौद्धों की धरती है और भारत को विश्व गुरु कहा जाता था पूरे देश में, और दुनिया भर के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे। बुद्ध के समय से लेकर अशोका तक, व्याद्रत के समय तक आया करते थे। और वो जो अशोका ने स्तूप बनवाए और भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनवाई और वो धम्म चक्र बनवाए, वो आज उनका हनन कर रहे हैं ये लोग। इससे के कारण हम लोग यहाँ विरोध में बैठे हैं और विरोध कर रहे हैं। तो साथियों, जो साकेत की बात है, साकेत अयोध्या में पड़ता था, जंगलात थे और वहाँ भगवान बुद्ध ने कई साल वर्षावास का समय व्यतीत किया था और उसकी वजह से जनता वहाँ इकट्ठा हुआ करती थी। और जब लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए तो व्यापारी लोग अपना वहाँ व्यापारीकरण भी करना शुरू कर दिए। तो भगवान बुद्ध ने जब कहा कि अब मैं इस बार से अब नहीं यहाँ आऊँगा, यहाँ बहुत सारे लोग हो गए, मुझे अब कहीं और एकांत करना, तो उन लोगों ने कहा कि इस नगरी का नाम कैसे रखा जाए। तो भगवान बुद्ध ने उस समय साकेत का कहा था। तो साथियों, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना चरण डाले हैं वहाँ वहाँ स्तूप बने हैं और वो आज खुदाई के समय निकल रहे हैं, जिसकी लड़ाई देश के अंदर मोदी सरकार ये कह रही है कि यहाँ राम मंदिर है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इतिहास नहीं, प्रमाण देता है पूरा इतिहास कि वहाँ बौद्धों की धरती रही है और तथागत बुद्ध भी वहाँ गए हैं, गुरु नानक भी वहाँ गए हैं और भी बहुत सारे राजे आए चले गए, लेकिन वो धरती वही है। लेकिन असली बौद्धों की धरती है वो। इतना ही मैं कहूँगा आप लोगों से। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता, लेकिन जो चीज़ वहाँ खुदाई में निकल रही ये प्रमाण है और ये जाहिर करता है कि ये बौद्धों की धरती है। वहाँ संग्रहालय बनना चाहिए और बुद्ध के विचारों की जगह बननी चाहिए, जहाँ दुनिया भर के लोग आकर वहाँ ज्ञान प्राप्त करें। और जैसे बौद्ध सोने की चिड़िया था वैसे आने वाले समय में भी बने, यही मेरी गुजारिश है। आप सभी लोगों से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।